सच मानिए, आज की सियासत का सच यही है और बस यही है। कल कौन कहाँ था और कब कौन कहाँ होगा, ये इन्हें भी नहीं मालूम। अब जौनपुर की सियासत और इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। ये बाहुबली धनंजय सिंह और उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी हैं, और वो जिनके साथ खड़ी हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि जौनपुर में अब ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि सियासत में कुछ भी संभव है। कल तक जो एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे थे, अब एक दूसरे का फूलों से स्वागत कर रहे हैं और साथ साथ फोटो भी खिंचवा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर धनंजय सिंह ने यू टर्न क्यों ले लिया? क्या उन्हें किसी चीज का डर सता रहा है या फिर कोई मजबूरी? खैर, जो भी हो, लेकिन आज जौनपुर की सियासत की सच्चाई यही है कि यहाँ प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन चर्चा में एक ही नाम, बाहुबली धनंजय सिंह। तभी तो धनंजय सिंह या उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी जौनपुर सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन लोगों का मानना है कि यहाँ जीतेगा वही जिसे इनका आशीर्वाद मिलेगा, और इसलिए जौनपुर में किसी भी प्रत्याशी से ज्यादा चर्चा इन्हीं की हो रही है। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। बुलंद भारत टीवी ने बाकायदा जौनपुर में ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात की, तो वहां धनंजय सिंह को लेकर लोगों का क्या कहना था, खुद इन्हीं से सुन लीजिए। यहाँ पे धनंजय सिंह की हवा। तो धनंजय सिंह तो हवा में उड़ गया, क्या हुआ? नहीं, उड़े नहीं है, वो जहाँ कहेंगे वहाँ पे लोग उनके लिए खड़े रहेंगे। युवाओं के तो चाहते हैं ही हैं और रहेंगे ही। युवा उन्हीं को देख रहे हैं, वो जहाँ कहेंगे उन्हीं को वोट दिया जाएगा। धनंजय फैक्टर है या नहीं है? धनंजय सिंह हर जात में। तो सुना आपने, ये तो युवाओं में धनंजय सिंह को लेकर दीवानगी है, लेकिन जौनपुर में बाहुबली धनंजय सिंह और उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी अब भाजपा के समर्थन में है। और इसकी तस्दीक पिछले दिनों श्रीकला की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो, या फिर 16 मई को पति पत्नी धनंजय सिंह और श्रीकला की यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात हो। दरअसल इस बार जौनपुर की सियासत में घटनाक्रम इतना अप्रत्याशित और तेजी से घटित हुआ है कि अच्छों का दिमाग चकरा जाए। बात वहां से शुरू करते हैं, जब जौनपुर में टिकट को लेकर अभी कोई चर्चा भी नहीं थी, तभी बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर हो गया और भाजपा जदयू एक साथ आ गए। धनंजय सिंह की जदयू से नजदीकी और भाजपा से उनकी गलबहियां जगजाहिर है। ऐसे में धनंजय की बाछें खिल उठी, शायद इस इत्मीनान में कि अब गठबंधन से जौनपुर में उनकी टिकट तो पक्की है। लेकिन इसी बीच मुंबई की राजनीति में बड़ा नाम और पूर्व कांग्रेसी कृपाशंकर सिंह ने भाजपा के साथ ऐसी गोटी बैठाई कि भाजपा ने उन्हें जौनपुर से अपना प्रत्याशी बना दिया। लगता है बाहुबली धनंजय सिंह को ये बात इतनी बुरी लग गई कि इतने दिनों से तो क्षेत्र में मैंने पसीना बहाया, और जब मलाई काटने का समय आया तो मुंबई की राजनीति करने वाले कृपाशंकर सिंह को भाजपा ने टिकट दे दिया। फिर क्या, धनंजय सिंह ने भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की हुंकार भरी, लेकिन तभी धनंजय सिंह को एक पुराने केस में सजा हो गई और वो जेल चले गए। बावजूद इसके धनंजय सिंह की भाजपा और कृपाशंकर सिंह के खिलाफ खुन्नस जारी रही। सजायाफ्ता होने के कारण धनंजय भले ही चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले सपा से, और जब वहां दाल नहीं गली तो फिर बसपा से पत्नी श्रीकला रेड्डी को जौनपुर से टिकट दिलाया, और श्रीकला जोर शोर से प्रचार भी करने लगी। इसी बीच धनंजय सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई और वो भी लाव लश्कर के साथ अपनी पत्नी के प्रचार के लिए जौनपुर आ गए। तभी बसपा ने खेला करते हुए किसके इशारे पर श्रीकला का टिकट काट दिया, इसे लेकर सियासी गलियारे में तरह तरह की चर्चा होती रही। और फिर तब से अब तक धनंजय सिंह का भाजपा के प्रति अचानक उमड़ा प्रेम और कृपाशंकर सिंह पर कृपा के पीछे उनकी वो मजबूरी है जो समय के साथ किसी भी बाहुबली की मजबूरी हो जाती है। अब आप धनंजय सिंह की मजबूरी वाली पॉलिटिक्स को तो समझ ही गए होंगे कि उन्हें जौनपुर में भाजपा के खिलाफ क्यों अपने कदम पीछे खींचने पड़े। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर जौनपुर की सियासत में धनंजय सिंह की इतनी अहमियत क्यों है? तो आपको बता दें कि इसके पीछे जौनपुर का जातीय समीकरण भी है। जौनपुर में करीब 2 लाख क्षत्रिय मतदाता हैं। इसके अलावा धनंजय सिंह की जिन दूसरी जातियों, चाहे वो सवर्ण हो, ओबीसी हो या दलित हो, उसमें भी अच्छी पकड़ है। खासकर युवाओं के बीच तो धनंजय सिंह की छवि जात पात से परे मानी जाती है। और जौनपुर में दलित मतदाता करीब 3 लाख से ज्यादा हैं, जबकि ब्राह्मण 2 लाख, मुसलमान और यादव करीब 2.5 लाख और 1.25 लाख के करीब मौर्य कुशवाहा जैसे मतदाता हैं। यानी समझा जा सकता है कि जौनपुर में सभी दलों के बीच धनंजय की पूछ क्यों है। बहरहाल जौनपुर में भाजपा ने कृपाशंकर सिंह, जो क्षत्रिय हैं, उन्हें टिकट दिया है। वहीं सपा ने बाबू सिंह कुशवाहा और बसपा ने अपने मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव पर दांव खेला है।
जहां तक बात यहां जीत की तो जौनपुर में अब तक सबसे ज्यादा 11 बार क्षत्रिय सांसद बने हैं, 4 बार यादव और 2 बार ब्राह्मण जीते हैं। ऐसे में जौनपुर में कृपाशंकर सिंह को जिताने के लिए भाजपा को धनंजय का साथ क्यों चाहिए ये बताने की जरूरत नहीं। आपको ये भी बता दें कि धनंजय सिंह की जौनपुर में इतनी सियासी धाक है कि उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी पत्नी शिकला रेड्डी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा दिया था। लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर बाहुबली धनंजय सिंह ने जौनपुर में अपनी पत्नी को चुनाव लड़ने से क्यों मना कर दिया। आखिर धनंजय सिंह को किस चीज का डर सता रहा है और वो कौन सी मजबूरी है जिसके कारण उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।